मोदी जी जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को तो आपने 10 साल दे दिए हैं, अब राहुल गांधी जी को भी एक बार देकर देखिए। वो केवल उनकी हवाई बातें हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर रिपीट करेंगे, देश में सुधार लाए, वो इतना अच्छा उन्होंने काम किया हुआ है। इनसे तो केजरीवाल 1000 गुना अच्छा है, कम से कम कुछ किया तो है उसने। बिजली पानी देखो दिल्ली में सब फ्री है कुछ यूनिट तक। देखो ऐसा कुछ नहीं है, पहले जब सत्ता इंदिरा गांधी के हाथ में थी तो तब उस समय देश तरक्की कर रहा था। अब राहुल जी उतने परिपक्व नहीं है जिस हिसाब से लोग कहते हैं। देखिए 2024 में निश्चित ही बदलाव होने वाला है और राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लेकर चल रहे हैं। लोगों को संदेश दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार और न्याय मिलना चाहिए लोगों को। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, किसान आप देख रहे हैं पीड़ित हैं और उनको दाम नहीं मिल पा रहा है अपनी फसल का। जबकि जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो स्टोर कर रहे हैं, जब किसान अपनी फसल बेचता है तो उनका दाम बहुत कम होता है और जब बेच चुका होता है किसान तो उद्योगपतियों के पास चला जाता है तो वो बहुत महंगी रेट में जो है जनता को उपलब्ध कराते हैं। तो निश्चित ही बदलाव देखने को मिलेगा। मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अच्छे नहीं लगते? नहीं, ऐसा है कि मोदी जी जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो केवल उनकी हवाई बातें हैं और आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा झूठ का ज़्यादा सहारा ले रहे हैं और जनता के लिए बहुत कम काम कर रहे हैं और धर्म का बहुत ज़्यादा सहारा ले रहे हैं। उन पर जो मौजूद जो ज़मीनी स्तर का जो मुद्दे हैं उन पर बात कर ही नहीं रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं राम मंदिर बन गया इतने सालों से। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो धर्म का सहारा ले रहे हैं और राम मंदिर को जो है मोदी जी ने नहीं बनवाया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनवाया। क्यों? वो जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनाया। कोई मोदी जी का उनमें कोई सहयोग नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी को कोई सहयोग है। बीजेपी तो कह रही है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो है राष्ट्र जो है भारत विकसित भारत हो रहा है। नहीं, वो भारत विकसित नहीं हुआ है, भारत को बेचने का काम कर रहे हैं। ज़्यादातर जो एजेंसियां हैं जो कांग्रेस ने जो बनाई, संस्थाएं बनाई, उनको उन्होंने बेचा है। उन्होंने अपना क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। बताइए कोई कंपनी ऐसी कोई बड़ा कोई बनाया हो, कुछ ऐसी कोई बड़ी योजना हो या कोई ऐसी संस्था बनाई हो जिससे भारत के लोगों को फ़ायदा मिले, तो ऐसा तो कुछ नहीं किया है उन्होंने। तो आपको अच्छे लगते हैं? जी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, फेवरेट हैं मेरे। कुछ अच्छी बातें बताइए राहुल के बारे में। राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते हैं और उन्होंने जब वो सांसद बने तब से वो राजनीति में आए हैं, तब से जो उन्होंने वादे किए उन्होंने पूरे किए और उन्होंने तो अपनी सरकार के भी काफ़ी विरोध किए। जब जो है भट्टा पारसौल में जो किसानों के साथ वो बैठे और मनमोहन सिंह सरकार का भी विरोध किया। तो ऐसे ही नेता चाहिए, अपनी ही सरकार का विरोध करें। गलत काम होगा, कोई भी अलग जनता से संबंधित कोई गलत काम हो रहा है तो उसका अपनी सरकार का विरोध करें। इसमें तो बहुत सारे भ्रष्टाचारी भी हैं, बलात्कारी भी हैं, किसी का विरोध नहीं हो रहा है। और कोई भी दूसरी पार्टी का आदमी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी कहते हैं उसे, और अपनी पार्टी में आया तो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुल के बिल्कुल सफ़ेद हो जाता, साफ़ हो जाता है बिल्कुल। मोदी जी रिपीट करेंगे, पर जैसा कि आपने देखा लास्ट टाइम अभी जो क्या हुआ था, ये 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे। नहीं, राज्यों के चुनाव के नतीजे नहीं, जो चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव था तो उसमें आपका ये इन्होंने जो बेईमानी करी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा भी दिया। वो हटा दिया, तो इसका मतलब बीजेपी के लोग बेईमान हैं। तो बेईमान हैं बीजेपी के लोग, तो इससे आपको क्या लगता है कि जैसे कि उसमें बेईमानी हुई, ऐसे ईवीएम में भी बेईमानी होगी और बेईमानी से ही मोदी जी आ सकते हैं? ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी आएंगे। ऐसे तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई, वहाँ भी ईवीएम था। अब उसका नहीं कह सकते कुछ, जो भी है। नहीं, जहाँ कांग्रेस जीते वहाँ ईवीएम ठीक है। जहाँ कांग्रेस जीते वहाँ ईवीएम ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम जैसा हो रहा है, राम मंदिर बना और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये यूथ को परेशान, यूथ को वो कर रहे हैं ये लोग, दिमाग उनके पलट रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही होना है इधर और कोई वैसी कोई चीज़ें नहीं है। जैसे कि आपको नौकरियां देख लीजिए आप, और सारी चीज़ों पे बात अगर उठाएंगे, वर्ल्ड के 121वें 111वें नंबर पे रैंक है भूखमरी की इंडिया में, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी आएंगे तो पर करेंगे क्या मोदी जी? मोदी जी अपना प्लेन पकड़ के निकल जाएंगे। कहाँ निकल जाएंगे? जहाँ भी हवाई दौरे पे जाते हैं वो, कहाँ जहाँ जाते हैं। देश में भी तो रहते हैं, देश में
बीजेपी तो कह रही है कि विकसित भारत हो रहा है। बीजेपी कह रही है विकसित हो रहा है भारत। योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी नाम चेंज कर रहे हैं खाली। योगी जी बीजेपी के ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको नाम चेंज करने से फुर्सत नहीं है। वो नाम चेंज करे जा रहे हैं। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। राहुल गांधी अच्छे हैं, राहुल गांधी बहुत एजुकेटेड पर्सन है और राहुल गांधी को इस बार देख लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जी को तो आपने 10 साल दे दिए हैं, अब राहुल गांधी जी को भी एक बार देकर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ज़रूर रिपीट करेंगे, देश में सुधार लाए, वो इतना अच्छा उन्होंने काम किया हुआ है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, पहले जब सत्ता इंदिरा गांधी के हाथ में थी तो तब उस समय देश तरक्की कर रहा था। अब राहुल जी उतने परिपक्व नहीं है जिस हिसाब से लोग कहते हैं, तो ना वो चीज़ें नहीं है, तो उसमें सुधार तो देखो तो टाइम लगेगा। कांग्रेस के सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस के सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपने देखा बॉम्बे में छोड़ के जा रहे हैं, दिल्ली में छोड़ के जा रहे हैं, सब जगह पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। इतने दिग्गज आप क्या बोलते हैं, बॉम्बे के इतने बड़े वो सीएम थे, वो छोड़ के जा रहे हैं, मतलब पार्टी तो कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर। राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी अच्छे आदमी है, दिल से अच्छे, नो डाउट, वो बहुत बढ़िया परिपक्व आदमी है। बट उनके अंदर जो उनकी जो पार्टी की जो सिस्टम जो हो गया है वो थोड़ा ख़राब हो गया, पहले जैसा नहीं है सिस्टम जो, तो उस हिसाब से उनके टाइम लगेगा थोड़ा सा अभी। प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं यार, अभी तो इस समय तो टाइम लगेगा उनको। प्रधानमंत्री बनेंगे आगे फ्यूचर में तो पता नहीं, लेकिन अभी तो बहुत मुश्किल है, इस समय तो मुश्किल है। मोदी जी फिर से आएंगे? मोदी जी का शायद इस बार मुश्किल तो नहीं है, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। अब देखो परिवर्तन तो होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि देश के अंदर अब एक हिसाब से नहीं चलता है देश को चलाने के लिए उसके अंदर हर चीज़ें चाहिए होती हैं। तरक्की हो रही है, तरक्की तो हुई है, देखो अब नो डाउट तो हुई है तरक्की तो डे बाय डे। अभी तीसरे नंबर पर देश आने वाला है, तो 5वें नंबर पे है अभी, तो तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो देश तरक्की तो करेगा, ऐसी बात तो नहीं है तरक्की नहीं करेगा, तो होना ही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बाकी जो कांग्रेस के लोग थे उनके अंदर जाति भ्रम ये सब चीज़ें थोड़ा आ गई थी, और राहुल गांधी थोड़ा बच्चे थे तो उन्होंने सीनियर लोगों ने उसके ऊपर कुछ पॉलिटिक्स करी है। वो तो आप पप्पू तक कह दिया, वो तो कहने को तो खैर किसी को बोल सकते हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन बोलने के ऊपर नहीं है। लेकिन आदमी अच्छे हैं राहुल गांधी, नो डाउट आदमी ठीक है, बट उनके अंदर इतनी परिपक्वता नहीं है कि अभी उनसे बचे हुए लोग हैं ना अभी भी पार्टी के अंदर, तो वो नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी आगे आएँ करके, तो कुछ चीज़ें हैं। तो देखो ऐसा नहीं होता, सिस्टम अच्छा चलना चाहिए। अब हम अगर 4 भाई घर में रहते हैं, अगर 2-3 भाई रहते हैं, अगर एक भाई अच्छा करता है तो समाज उसी को पसंद करता है। लालू प्रसाद जी थे 5वें-6ठे नंबर के थे, तो देश के इतने बड़े पोजीशन में आए, तो आज उनके भाई तो नहीं आ रहे ना, बच्चे नहीं आ पा रहे हो, तो चीज़ें हैं ऐसी, तो हर किसी के अंदर नहीं होती है। तो बहुत अच्छा चल रहा है देश, सब बढ़िया चल रहा है, और देश में तरक्की के जो स्रोत चल रहे हैं बढ़िया चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तानाशाह वाली गवर्नमेंट हो गई है, सब कुछ अपनी मर्जी से ही करते हैं और ये शो कर देते हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेडीज़ के लिए कितने ये रूल बनाते हैं कि प्रॉपर्टी में बराबर का इनका राइट है, वो बस सब बने ही हैं, हुआ कहीं किसी घर में होता है, ये कहीं नहीं होता। हर चीज़ है वो बस दिखाते हैं, दिखाते कुछ हैं और होता कुछ है। और हर चीज़ महंगाई, बेरोज़गारी, और सबसे बड़ी चीज़ है ये किसानों वाला जो हो रहा है, उसमें देखो ना कितने बेचारे निर्दोष, वही हमारा अंधा आता है और उन्हीं की बातें नहीं सुन रही है, तो ये गलत है ना। ये चीज़ तो सुनो तो सबकी सुनो ना, मुझे तो लगता नहीं है ये डेमोक्रेसी। हम तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस वोट लेते हैं नाम के, लेकिन अब वो पीछे क्या चंडीगढ़ में कहाँ पे वो मेयर का जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे भी तो धांधलेबाजी करी, और हर जब इतने छोटे से इलेक्शन में ये धांधलेबाजी कर सकते हैं तो यहाँ नहीं करेंगे क्या? यहाँ भी धांधलेबाजी करते हैं, और हर जगह पे ये अपनी पावर के बल पे, पैसे के बल पे, जितना ये जनता को लूट के अपने पास इन्होंने रखा हुआ है वही अपनी पावर में यूज़ करते हैं। और जो नीचे छोटे लोग हैं उनका कोई, वो तो वहीं के वहीं हैं। अभी जैसे वो क्या G20 का हुआ था, G20 में सजावट के लिए दिखा दिया जाए कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और बेचारे जो गरीब लोग थे कालका जी वाली साइड, और कहाँ पे वो कनात से लगा के उनको पीछे छुपा दिया, वो बेचारे पीछे मर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे दिखा रहे थे, वॉशरूम तक जाने की जगह नहीं थी। ये तो वही है ना कि घर में कोई गेस्ट आ रहा है, बच्चों को घर में बंद कर दो, बाहर कोई मत आना। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए हमारी सरकार कुछ नहीं, बस वो कहने की बातें हैं, कुछ नहीं है। उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन सब मिला है, सब बेकार है, वो सब वो दिखाने के, या दो चार को दिखा देते हैं। अभी तो मेरे तो लाइव है, मेरे जनपद पे पटरी है, हमारी मिनी मार्केट है ना वहाँ पर, और कह रहे हैं कि वो लोन लेना कंपलसरी है हमारे लिए। पहले 10,000 का लोन दिया तो मेरे अकाउंट में से वो किश्त कटती है 10,000 के, इन्होंने 15,000 वापस लिए हमसे। उसके बाद 20,000 का लोन अभी हमें कंपलसरी कर दिया। मैंने कहा नहीं लेना हमें, वो कंपलसरी है, आत्मनिर्भर बना रहे हैं हमें ये लोग। 20,000 का लोन दिया,
20,000 के हिसाब से अब अगस्त से लेके अब तक मेरा हर महीने मेरे अकाउंट से 1300 कुछ की किस्त कटती है, उसके हिसाब से मेरा बनेगा 25,000 जो मैंने इन्हें वापस करना है। तो एक इनडायरेक्टली तो ये हमसे खींच ही रहे हैं ना पैसे। अगर लोन देना तो वापस मत लो ना, फिर गरीबों की मदद ऐसी करो ना कि फिर हम भी कुछ कर सकें। ये तो वापस हमारी जेब से निकाल रहे हैं पैसा और ये दिखा रहे हैं, हमें बड़े बड़े बैनर दे रहे हैं, पोस्टर बना हुआ है, मोदी जी की फोटो बनी है, नीचे मेरी फोटो है और लिखा हुआ है कि हम आपको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये नहीं कि हमसे पैसे ले रहे हैं। ये तो मैंने बोला कि हमें नहीं चाहिए तो कह रहे नहीं कंपलसरी है, लेना ही है, क्योंकि फिर इनकी गिनती होगी ना कि हमने इतने लोगों को लोन दिया है, लेकिन उसमें भी हमसे ले रहे हैं। ये तो पब्लिक को लूट ही रहे हैं डायरेक्टली। ये तो हम तो फेवर में नहीं है, चाहे कोई भी आए, लेकिन इनसे बेटर हो। इनसे तो केजरीवाल 1000 गुना अच्छा है, कम से कम कुछ किया तो है उसने। बिजली पानी देखो दिल्ली में सब फ्री है कुछ यूनिट तक। तो हमारा वैशाली में घर है, यूपी में पड़ता है, वहाँ तो कितने भी यूनिट आते हैं उसके हिसाब से हमें मतलब कि मिनिमम हम कितना मर्जी कम यूज़ करें, हमारा 1800 2000 इतना बिल है इस सर्दी में। और गर्मियों में तो कोई सीमा ही नहीं है, फिर 5-5 6-6 हज़ार को क्रॉस करता है। तो वहाँ भी तो योगी सरकार है। तो हम तो नहीं हैं बीजेपी के फेवर में, बिल्कुल भी नहीं है।